वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लानिंग और कंपोजिंग को डिस्कस किया था कि बिज़नेस मैसेज को प्लान किया था कैसे देना है और उसको शो कैसे करना है, कंपोज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो देखा था। और आज हम देखेंगे रिवाइजिंग बिज़नेस मैसेजेस कि जब हमने वो दोनों काम कर लेने हैं उसके बाद एंड पे हमें अपने बिज़नेस मैसेज को रिवाइज कैसे करना है, एक नज़र गो थ्रू कैसे करना है। इसमें हमारे पास आउटलाइन दी गई है जिसमें हम बात करेंगे एडिटिंग योर मैसेज की, हम अपने मैसेज को एडिट कैसे कर सकते हैं, स्टाइल एंड रीडेबिलिटी की बात करेंगे, वर्ड चॉइस की बात करेंगे, किस तरह के वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा आसान। उसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, रीराइटिंग दी मैसेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इफेक्टिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और सेंटेंसेस के स्टाइल की कितनी टाइप्स होती हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और प्रूफ रीडिंग क्या होती है। और उसके बाद हम इन सब को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडिटिंग योर मैसेज कि आप वहाँ पे आपका जो कंटेंट है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। और इसमें वो बता रहे हैं कि यानी कि कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप जो मेन आइडिया वहाँ दे रहे हैं, आपका पैराग्राफ क्या है, आपका मिडल हाइलाइट्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं आपके। उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हमने इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है एलिमिनेट रिडेंसीज। जो रिडेंसीज हैं ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट ना हो। आपके वर्ड्स जो हैं, आप एक अपना मेन आइडिया डिस्कस करें उसको आप बार बार रिपीट ना करें। एक बार आपने बात कर दिया तो कर दिया, मीन कि आप उसको बार बार उसको कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, आप उसमें उसको एडिशन करने के लिए उसमें आप उसी चीज़ को सेम चीज़ को बार बार रिपीट ना करें। तो इसलिए आप जब अपना मैसेज ऑर्गेनाइज कर लेना, कंपोज कर लेना, तो आप उसके बाद इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल हो जाता है कि स्टाइल एंड रीडेबिलिटी के बारे में बात करें कि आप जो आइडियाज़ वहाँ दे रहे हैं उनको आपने क्लेरिफाई करना है, वहाँ पे आपने उसको क्लियरली वाज़ेह अंदाज में रिलेट करना है, वाज़ेह अंदाज में आपने वहाँ बताना है। और ऐसा ना हो कि कोई किसी और चीज़ के अबाउट हो, कोई किसी और चीज़ के अबाउट हो, सीक्वेंस ख़राब हो आपका। ऐसा नहीं करना है, आपने अपने सीक्वेंस उसका मेंटेन रखना है, इस वे में चलना है कि आपका जो रीडर है उसको समझ आ जाए। उसके बाद आपने एलिमिनेट करना है कि ऐसे वर्ड्स को जो अनफेमिलियर हों, यानी कि टफ़ हों या जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उनको आपने एलिमिनेट करना है, उनको आपने वहाँ से रिमूव करना है, मीन कि अवॉइड करना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो कन्फ्यूजन है उसे अवॉइड करना है। स्पेलिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ईजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है जो कन्फ्यूज़ ना करें आपके रीडर को। नेक्स्ट हमारे पास है पड़ा इवेलुएट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंटेंट है, उसको इवेलुएट करना। और उसके बाद रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी है कि यही अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्रीटनेस। द मोर एब्स्ट्रैक्ट अ वर्ड द मोर इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दी टेंगिबल कि आपके जो वर्ड्स हैं वो रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बात कुछ और कर रहे हो, आपका वर्ड कोई और हो, उसमें कोई रियलिटी ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है वर्ड्स डेट कम्युनिकेट। उसमें यह है कि यूज़ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अवॉइड वीक वर्ड्स, यूज़ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मीन के ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास वर्ब बन सकते हो, आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसा कि हार्ड टाइम का, मुश्किल वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी जगह हम यूज़ करेंगे फ्रेज स्लम्प। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं आपने अवॉइड करना है वीक वर्ड से और आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन के दौरान। उसके बाद है फेमिलियर वर्ड्स। फेमिलियर वर्ड्स जो आपने यूज़ करने हैं, यानी कि जो ज़्यादा कॉमन यूज़ किए जाते हैं उनको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है बड़ा कि कंज्यूमेट, उसका यहाँ फेमिलियर वर्ड है क्लोज, ब्रिंग अबाउट। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये अनफेमिलियर है, ठीक है। और इसकी जगह कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है फेमिलियर है, वो है क्लोज, ब्रिंग अबाउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, लॉन्ग वर्ड से अवॉइड करना है। शॉर्ट फॉर्म में अगर एक वर्ड यूज़ होता है आपने उसी को यूज़ करना, उसको आपने लॉन्ग में नहीं लेकर जाना, उसको आपने लॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करना उसकी जगह। तो ये सब आपने एडिटिंग में देखना है। जब अपना मैसेज बना लेंगे, कंपोज कर लेंगे, उसमें जब आप रिवाइज़ करेंगे एंड में, तो उसमें आपको ये सब देखना है कि आपने शॉर्ट वर्ड यूज़ किए हैं या आपने लॉन्ग वर्ड यूज़ किए हैं। अगर आपने लॉन्ग वर्ड यूज़ किए हैं तो आप उसको शॉर्ट वर्ड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें बेस फ्री लैंग्वेज दी गई है और ये एमसीक्यूज़ भी आ जाता है और इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ें जनरल देखी जाती हैं वो ये है कि कल्चर देखा जाता है, जेंडर देखा जाता है और एथिक्स वगैरह को देखा जाता है, डिसेबिलिटी, यानी कि आप यूँ कह लें कि एक नेटिव सी चीज़ कह सकते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर आप एक वुमेन की बात करें और वहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो सकता है कोई मैन मीन कि मेल पर्सन हो। इसी तरह आप कल्चर की बात कर रहे हो तो हो सकता है कल्चर को आप अच्छे से समझ रहे हो, दूसरे कल्चर को आप अवॉइड कर रहे हो, कम वैल्यू दे रहे हो। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है बाइस लैंग्वेज से, यानी कि उसमें हमारे पास ये सब चीज़ें आनी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। जैसे मैन काइंड, आगे उसकी प्रेफरेबल हो सकता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, और मैन मेड, आर्टिफिशियल, मैन पावर, वर्क फोर्स। तो ये मैन होता है मेल के लिए, तो आपने प्रेफरेबल वर्ब उनकी जगह यूज़ करने हैं जो जनरल बेस्ड ना हो, ऐसे वर्ड ना हो जिसमें सिर्फ जेंडर को शो किया जा रहा हो। यानी आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है जिसमें हमारे पास सिर्फ एथिक्स की बात हो रही हो, डिसेबिलिटी की बात हो रही हो, या जेंडर की बात हो रही हो। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब डिसेबिलिटी क्या है? अगर कोई पर्सन माजूर है या देख नहीं सकता या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको शो नहीं करवाना है, ठीक है। अगर आप करवा भी रहे हैं तो ऐसे वे में करवाएं जो सूटेबल हो। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि रीराइटिंग योर मैसेज, अपने मैसेज को दोबारा कैसे लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास ये है कि क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस, कि आपकी जो इसमें आपके एक सिंपल सेंटेंस में, एक इफेक्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, और वर्ब ऑब्जेक्ट, आप ये चीज़ें कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा कि वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टाइप्स हमारे पास, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस में बेसिकली एक सिंगल सब्जेक्ट होते हैं एंड अ सिंगल प्रिडिकेट, ठीक है। यानी कि एक शॉर्ट सा सेंटेंस होता है। और यहाँ पे है कि प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसको प्रेडिकेट कहा गया है। आगे हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेसेस टू और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या वर्ड्स हो सकते हैं। और हो सकता है कि 2 सेंटेंसेस, 2 क्लासेस यूज़ किए जा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हों। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करते हैं, जब आपके पास पहला क्लॉज एंड हो रहा होता है, पहला सेंटेंस एंड हो रहा होता है, तो वहाँ पर आपके पास एक अक्सर कोमा की सिंबल होती है। देन आपके पास एंड या दूसरा वर्ड कोई भी लिखा होता है, बिकॉज या एट, इस तरह का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में ये चीज़ देखी जाती है कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी जो बाद में सेंटेंस आ रहा है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो कंप्लीट, यानी एक कंप्लीट नहीं हो सकता, दूसरा पहला कंप्लीट होगा तो दूसरा हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आगे उसकी टाइप्स है, और आगे स्टाइल की बात हो रही है सेंटेंस की, कि जो सेंटेंस है उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए। तो अगर लॉन्ग सेंटेंस है तो आप उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दें, और एलिमिनेट करना है अगर आपने अननेसेसरी वर्ड्स को और फ्रेजेस को। तो जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उसे अवॉइड करना है, तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने लॉन्ग सेंटेंसेस से भी बचना है, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आप उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप डेवलप करें कोहेरेंट पैराग्राफ, कि अगर आप किसी पैराग्राफ को फिर से अरेंज करना चाहते हैं तो आपने उसमें क्या क्या देखना है। आपने उसमें टॉपिक सेंटेंस देखना है कि क्या टॉपिक है, किस तरह से है, उसके रिलेटेड सेंटेंसेस को आपने सही से रिलेट करना है। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो हैं उनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं कोहेरेंट पैराग्राफ्स में। आगे 5 वेज़ हैं टू डेवलप अ पैराग्राफ, उसमें आ जाता है इलस्ट्रेशन आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है, कॉजेज आ जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने 201 के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस की थी, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन एलिमेंट क्या होते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट में हेडिंग्स आती हैं, किस तरह की हेडिंग्स आप दे रहे हैं, कौन से टाइप्स यूज़ करें, कौन सा स्टाइल यूज़ करें, कौन सा कैप्शंस हैं आपके, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये है कि आप जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करें कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो टाइपिंग है उसकी हेडिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्ड्स का साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है, ठीक है।
और ऐसा आप टाइपिंग स्टाइल यूज़ ना करें जो आपके रीडर्स को समझ ही ना आए, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छा टाइपिंग स्टाइल यूज़ करें जो आपका रीडर उसको ईजिली समझ सके। आगे हमारे पास आ जाता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीडिंग जो है डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ रीडिंग बेसिकली ये होता है कि जब आपने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है, एंड पे आप उसको देखते हैं उसमें कोई मिस्टेक वगैरह ये नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग करते हुए आप अपने ग्रामर्स को अच्छी तरह चेक करते हैं, स्पेलिंग को अच्छी तरह चेक करते हैं और सारा फॉर्मेट चेक करते हैं। आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, आप अपनी राइटिंग स्टाइल, जो भी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई हैं वो आप एंड पे आके प्रूफ रीडिंग करते हैं उसकी, और वो सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग में इंक्लूड होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।